नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, मशीन लर्निंग इंटरव्यू की तैयारी में लगे हो? फोकस मोड ऑन है ना? थोड़ी नर्वसनेस तो होती है, राइट? चिंता मत करो। आज हम उन सारे की कॉन्सेप्ट्स को आसान भाषा में तोड़ देंगे जो इंटरव्यूज में बार बार पूछे जाते हैं। रेडी हो? चलिए शुरू करते हैं। देखो, आप गेम चेंज हो गया है। सिर्फ लाइब्रेरी इंपोर्ट करके मॉडल रन कर देना काफी नहीं है। कंपनीज को वो लोग चाहिए जो ये समझ पाएं कि मॉडल फेल क्यों होता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? चलो आज इसका जवाब तैयार करते हैं। ओके, तो सबसे पहले रिक्रूटर आपकी फाउंडेशन चेक करेगा और एमएल में सबसे पहला और सबसे बड़ा डिवाइड जो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए वो है सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के बीच का फर्क। ये समझना फर्स्ट स्टेप है। इसको एक सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। सुपरवाइज्ड लर्निंग का मतलब है आप एक बच्चे को 100 कैट की फोटोज दिखाकर बता रहे हो, देखो ये कैट है। यहाँ डेटा लेबल्ड है, आपके पास सही जवाब पहले से हैं, ठीक है। अब अनसुपरवाइज्ड में क्या होता है? आप उसी बच्चे को बहुत सारे जानवरों की फोटोज देकर बोलते हो इनको ग्रुप्स में बांट दो जो एक जैसे दिखते हैं। यहाँ कोई लेबल्स नहीं है, बच्चे को खुद पैटर्न्स ढूंढने हैं। सिंपल है ना? एक में जवाब पता है, दूसरे में नहीं। ओके, तो अब जब हम सुपरवाइज्ड लर्निंग की दुनिया में हैं, जहां हमें लेबल्स पता हैं, वहां मॉडल के पास आमतौर पर दो ही मेन काम होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये दो काम क्या हैं। अब देखो, ये भी बहुत सिंपल है। रिग्रेशन का मतलब है एक नंबर प्रिडिक्ट करना, जैसे किसी घर की कीमत क्या होगी या कल स्टॉक का प्राइस क्या होगा। आउटपुट एक वैल्यू है। क्लासिफिकेशन का मतलब है एक कैटेगरी प्रिडिक्ट करना, जैसे ये ईमेल स्पैम है या नॉट स्पैम, पेशेंट को बीमारी है यस या नो। तो अगर हम कल का टेम्परेचर प्रिडिक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 32.5 डिग्रीज, तो वो क्या हुआ? सोचो, रिग्रेशन, राइट? समझ आ रहा है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सोचो, अगर आपका एक मॉडल उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, उसे और पावरफुल कैसे बनाएं? यहां पर आता है एक सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एनसेम्बल लर्निंग। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसेम्बल लर्निंग का फंडा आसान है, टीम वर्क। सोचो, एक एवरेज प्लेयर से बेहतर है ना कि बहुत सारे एवरेज प्लेयर्स की एक टीम बना दी जाए? बिल्कुल, यहां भी हम वही करते हैं। कई सारे वीक या एवरेज मॉडल्स को कंबाइन करके एक सुपर स्ट्रॉन्ग सिंगल प्रिडिक्टिव मॉडल बनाते हैं। एनसेम्बल का पहला तरीका है बैगिंग। यहां क्या होता है? हम अपने ओरिजिनल डेटा से छोटे छोटे रैंडम सैंपल्स निकालते हैं, फिर हर सैंपल पर एक अलग मॉडल ट्रेन करते हैं और ये सब एक साथ होता है पैरेलल में। इसका मेन गोल है वेरिएंस कम करना, यानी ओवरफिटिंग से बचाना। ओवरफिटिंग मतलब जब मॉडल ने ट्रेनिंग डेटा को रट्टा मार लिया है और नए डेटा पे फेल हो जाता है। फोकस बना हुआ है, देख रहे हो ना, सब एक साथ काम कर रहे हैं। दूसरा तरीका है बूस्टिंग। ये एक रिले रेस जैसा है। यहाँ मॉडल्स एक के बाद एक सीक्वेंशियली ट्रेन होते हैं। पहला मॉडल कुछ गलतियां करता है, फिर अगला मॉडल उसकी गलतियों से सीखता है और उन्हें ठीक करने की कोशिश करता है, फिर तीसरा मॉडल दूसरे की गलतियों से सीखता है। समझ रहे हो? ये प्रोसेस चलता रहता है। इसका मेन गोल है बायस कम करना, यानी मॉडल के शुरुआती गलत अजम्पशंस को ठीक करना। तो चलो एक क्विक रिकैप। बैगिंग, पैरेलल प्रोसेस। मेन गोल वेरिएंस कम करना, एग्जाम्पल रैंडम फॉरेस्ट। दूसरी तरफ बूस्टिंग, सिक्वेंशियल प्रोसेस। मेन गोल बायस कम करना, एग्जाम्पल ग्रेडियंट बूस्टिंग। और एक बड़ा फर्क, बैगिंग में सब मॉडल्स की वैल्यू बराबर है, जबकि बूस्टिंग में जो मॉडल अच्छा परफॉर्म करता है उसको ज्यादा वेटेज मिलती है। इसको नोट किया? ये गारंटीड इंटरव्यू क्वेश्चन है। ओके, अब तक हमने मॉडल बनाने की बात की, पर असली चैलेंज तब शुरू होता है जब मॉडल रियल वर्ल्ड में डिप्लॉय होता है। चलो अब एक ऐसी चीज डिस्कस करते हैं जो आपको बाकी कैंडिडेट से अलग स्टैंड आउट करवाएगी। ये टर्म सुना है, मॉडल ड्रिफ्ट। इसका सिंपल मतलब है कि टाइम के साथ साथ आपके मॉडल की एक्यूरेसी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि रियल वर्ल्ड कांस्टेंट नहीं है, वो बदलता रहता है। सोचो, जो चीज कल सच थी जरूरी नहीं आज भी सच हो।
चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपने 2025 के कस्टमर डेटा पर एक मॉडल ट्रेन किया, बढ़िया चल रहा है। फिर 2026 में माहौल बदल गया, कोई नया ट्रेंड आ गया या पेंडेमिक आ गई और लोगों के शॉपिंग करने का तरीका ही बदल गया। अब आपका पुराना मॉडल बेकार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डेटा ही बदल गया है। बेसिकली आपका मॉडल स्टेल हो गया है। यही मॉडल ड्रिफ्ट है। तो आज हमने क्या सीखा? चलो इन सारी लर्निंग्स को एक फाइनल इंटरव्यू गेम प्लान में डालते हैं। ये आपका चेकलिस्ट होना चाहिए। ध्यान से सुनो। पहला, फंडामेंटल्स सॉलिड रखो। दूसरा, सिर्फ एल्गोरिदम का नाम मत बताओ, उसके पीछे का क्यों बताओ। Why bagging to reduce variance, why boosting to reduce bias। तीसरा, सिंपल एग्जाम्पल्स यूज करो। चौथा, मॉडल ड्रिफ्ट जैसे टॉपिक्स मेंशन करके दिखाओ कि आप सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, डिप्लॉयमेंट के बारे में भी सोचते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस। सिर्फ देखने से नहीं होगा, रिजल्ट चाहिए या टाइम टास्क। तो ये था आज का सेशन। अब आपका काम शुरू होता है। इस सवाल का जवाब खुद को दो। आज रात इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट आप किसी और को समझाने की प्रैक्टिस करोगे? क्योंकि प्रैक्टिस के बिना आगे बढ़ना सही नहीं है। नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट टॉपिक पर डाइव करेंगे। रेडी रहना। ऑल द बेस्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।